أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز سبحان الله عزيز عليه ما عنتم حريص سبحان الله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو سبحان الله سبحان الله لا إله إلا هو سبحان الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ, या रब तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ। मैं ज़िक्र हबीबे खुदा कर रहा हूँ, मैं ज़िक्र हबीबे खुदा कर रहा हूँ। और शर्फ हासिल है उसको मकबूलियत का, इलाही मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दरूद लामहदूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बेहद शुक्र, उसकी तौफ़ीक़ ख़ास से एक मरतबा फिर आज रमज़ान 9 रमज़ान मुबारक अलकलम चैनल की खुसूसी रमज़ान नशरियात मरहबा रमज़ान लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद जवाद राजपूत। देखने वाले तमाम नाज़रीन और हाज़रीन को मरहबा रमज़ान में खैर मक़दम करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हुकूक हैं। जब वो बीमार हो तो उसकी बीमार पुरसी करे, जब वो मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करे, और जब वो उसे अपनी ज़रूरत और किसी जगह पे बुलाए तो उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहे, और जब उससे मुलाकात करे तो उसे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहे। ये आज का हमारा नशरियात का हकूकुल इबाद और रमज़ान का टॉपिक है, इस पर भी आपसे बात होगी। बढ़ते हैं आज के मेहमानों की तरफ। हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए इस्लामिक स्कॉलर कारी सैयद नोमान शाह जी। मैंने अपनी इस ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ, जो मेरी दावत पर मेरी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए।
इन्हीं के साथ रावलपिंडी से अजीम मद्दाह रसूल साहबजादा मोहम्मद उस्मान गुलतारुफ नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाए। मैंने भी अपनी इस ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हमद बारी ताला से करते हैं। मैं साहबजादा उस्मान गुलतारुफ साहब से गुजारिश करूँगा कि हमद बारी ताला से हमारी आज की नशरियात का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं अलकलम की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। भाई जवाद साहब, आपको भी आपकी पूरी टीम को खूबसूरत ट्रांसमिशन के रिकॉर्ड पर मेरी ये खुशनसीबी है कि आज सैयद बादशाह इस महफिल का ट्रांसमिशन का हिस्सा है। तो मैं चंद शार शाह बारी ताला के पेश करता हूँ, समाप्त कीजिए। बिस्मिल्लाह। वजू सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वजू सुभान अल्लाह। बेशक हर काम शुरू सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर काम शुरू तस्लीम किया सुभान अल्लाह। तो मसजूद तुझी को तस्लीम किया तो मसजूद तुझी जियो तेरे लिए सजदा रखो दे। सुभान अल्लाह, तेरे लिए सजदा है रखो दे। हर समत तेरी सुभान अल्लाह। हर समत तेरी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे की तरफ मेरा रजू दे। सुभान अल्लाह। ये है काबे की तरफ मेरा रजू दे। ये है सुभान अल्लाह, सुभान शाम का मक्का सुनिएगा। मिंबर पे जो बैठा तो ये तेरा करम है। सुभान अल्लाह। बेशक मिंबर पे जो बैठा हूँ। सुभान अल्लाह। मिंबर पे जो बैठा तो ये तेरा करम है।
जो छेड़ा है मौजू तेरे लिए हाकिम ने जो छेड़ा है मौजू सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमदे बारी ताला के बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाए। आखिरी वक्त में क्या रौनक के दुनिया देखूं, आखिरी वक्त है क्या रौनक के दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं प्यारे आका, अब तो बस एक ही धुन है। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊं नजरें, मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें, दिल जरा संभले तो फिर जाने बेखजरा देखूं प्यारे आका, दिल जरा संभले तो फिर जाने बेखजरा देखूं, अब तो बस एक ही धुन है तेरी जालियों के नीचे, तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं प्यारे आका, अब तो बस एक ही धुन है। नबीना शायर मदीना के मंजर को कैसे बयान करता है, समात फरमाए। मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला, मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार में जी भर के मदीना देखूं प्यारे आका, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं प्यारे आका, अब तो बस एक ही धुन है। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं प्यारे आका, अब तो बस एक ही धुन है। काश एक बार यूं ही उम्र बसर हो मेरी, काश एक बार यूं ही उम्र बसर हो मेरी, काश एक बार यूं ही उम्र बसर हो मेरी, सुबह मक्के में हो और
शाम, सुबह मक्के में हो रे शाम को तैबा देखो प्यारे आका, अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो प्यारे आका, अब तो बस एक ही धुन है। बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ, जो हमारा आज की ट्रांसमिशन का मौजू है रमज़ान और हकूक़ुल इबाद। बढ़ता हूँ कारी नुमान शाह जी की तरफ कि इस्लाम का नज़रिया हकूक़ुल इबाद क्या है और एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर क्या हकूक़ हैं। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम, सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इब्तिदान मैं ममनून हूँ मुहतरम अज़ीम मद्दाह हबीब जवाद राजपूत साहिब और आपकी जुमला टीम का कि आपने इस अहम मौका पर और अहम मौजू के लिए फ़कीर को लब कुशाई के लिए मदऊ किया और मौका इनायत फरमाया। मैं सुनने वालों को आपकी वसातत से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंसानी हुकूक़ के हवाले से जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया में दो तरह के नज़रियात पाए जाते हैं, दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। एक वो नज़रिया है जो मग़रिब से हमारी तरफ आता है, जो मग़रिब में पाया जाता है। दूसरा नज़रिया वो खालिसतन इस्लामी नज़रिया है जो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शरीयत और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तर्ज़ हयात से हम तक पहुँचता है। मग़रिबी जो हुकूकुल इबाद का नज़रिया है, जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो बुनियादी तसव्वुर है, उसका ताल्लुक़ उनकी रियासत के साथ है। वो आइन जो उन्होंने ख़ुद बनाया है, बनाने वाले भी ख़ुद हैं, अमल करवाने वाले भी ख़ुद हैं। दूसरा बुनियादी कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ पाया जाता है एक मुसलमान होने के नाते, ये खालिसतन अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फ़रामीन के मुताबिक जो कुरान व सुन्नत से हम तक पहुँचा है मनोआन, वही नज़रिया हमारे दरमियान पाया जाता है। अगर कुरान करीम बुरहान रशीद की बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम। याद रखिए कि इंसानी हुकूक जो हैं उनका दारोमदार और उनका कमाल जो है वो मसावात और वक़ार और शर्फ़ इंसानियत पर मुनहसर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को वो हुकूक अता फ़रमाए हैं और इसलिए भी अता फ़रमाए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जितनी भी मखलूक़ात को खल्क़ फ़रमाया है उनमें सबसे ज़्यादा मुमताज़ जिस मखलूक को फ़रमाया है वो बनी नोए आदम है, बनी नोए इंसान है। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूक़ात से अफ़ज़ल आला बनाया है। अगर वो चाहता तो हमें किसी और मखलूक में खल्क़ कर सकता था, लेकिन ये उसकी करम नवाज़ी है कि उसने हमें बिना किसी इबादत और रियाज़त के उसने हम पे ये करम नवाज़ी फ़रमाई कि उसने हमें इंसानों की सफ़ों में पैदा फ़रमाया और वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज मुनीर हमारे सर पर सजाया। और उसके साथ मैं ये भी अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब जब इस दुनिया में आपकी तशरीफ़ आवरी हुई और उससे क़ब्ल का जो निज़ाम था, निज़ाम कुफ्र था और जाहिलियत थी, अय्याम जाहिलियत थे, उस वक्त इंसानियत के हुकूक जो मुतअय्यन करदा भी थे पहली उम्मतों में, उन पर भी अमल दरामद नहीं होता था। आप देखिए, अगर बेटी के हुकूक के मुतालिक बात की जाए, 3 रमज़ानुल मुबारक गुज़रा है, आपने अहादीस सुनी है कि सैयदा पाक के हवाले से उमूमन एक रवायत पेश की जाती है, हदीस मुबारक पेश की जाती है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया फ़ातिमा तुम बदअतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आप इसे एक तनाजुर में देखिए तो वो ये है कि सैयदा पाक के यहाँ पे फजीलत बयान हो रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब उन्हें अपना जुज़्व करार दे रहे हैं, वो जुज़्व रसूल करार दी जा रही हैं। लेकिन अगर आप इंसानी हुकूक के हवाले से इस हदीस का मुताला कीजिए तो ये बात भी अज़हर मिन शम्स होती है कि सैयद आलम ने ये उस वक्त अपनी बेटी को अपना लख्ते जिगर करार दिया था कि जिस वक्त रवाज ये था कि बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। हुकूक की पामाली इस हद तक होती थी कि औरत को उसका मकाम नहीं दिया जाता था। इंसानी हुकूक इस कदर पामाल किए जाते थे, उनका तकद्दुस पामाल किया जाता था कि सैयद आलम से कबल बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। इधर बेटी पैदा हुई, बाप मुँह छुपाता फिरता था, लेकिन सैयद आलम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी तशरीफ़ आवरी हुई, फ़ातिमा को अपने सीने के साथ लगा के बताया कि लोगों, इससे पहले इंसानी हुकूक की पामाली होती थी, उनका तकद्दुस पामाल किया जाता था, लेकिन आज के बाद वो बेटियां जो ज़िंदा दरगोर कर दी जाती हैं, आज के बाद वो ज़िंदा दरगोर नहीं की जाएंगी, क्योंकि मैं फ़ातिमा को सीने के साथ लगा के बता रहा हूँ कि आज के बाद हर बेटी का मकाम ज़मीन के दरगोर करने के साथ नहीं होगा, उसे ज़िंदा दरगोर नहीं किया जाएगा, बल्कि बाप अपनी बेटियों को अपने सीनों के साथ लगाएंगे। तब से लेके आज तक आज देखिए बेटियों को वो हुकूक मिल गए। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ लाए, माओं को वो तकद्दुस नहीं मिलता था, उनका तकद्दुस पामाल किया जाता था, वो इज़्ज़त नहीं मिलती थी। सैयद आलम तशरीफ़ लाए और रहमतुल्लिल आलमीन ज़ात ने हमें आके ये बताया कि लोगों, जिस माँ के तकद्दुस को तुम पामाल करते हो और घर में एक उसे अहम दर्जा जो है वो नहीं देते, तुम उसे आम सी ज़ात समझते हो, ये माँ जो है इसका मकाम और मर्तबा ये है कि इसके पाँव के नीचे तुम्हारी जन्नत है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद इंसान ये सिर्फ फ़कत बेटियों और माओं के हुकूक की बात नहीं, बल्कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, लोगो, अला इन्न रब्बकुम वाहिदा। सैयद आलम ने इरशाद फरमाया, लोगो याद रखो कि तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा पालनहार एक है। फिर सैयद आलम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा बाप यानी हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक हैं। और मैं मोहम्मद आज अपने इस आखिरी खुतबा में ये ऐलान ये भी कर रहा हूँ कि आज के बाद इस्लाम आ गया है, किसी सफ़ेद फार्म को किसी काले पे कोई फजीलत हासिल नहीं। उस वक्त ये कल्चर था और आज भी कुछ जाहिलियत के आसार मौजूद हैं कि अरब अपने आप को अजमियों पे फजीलत देते हैं। सैयद आलम ने इरशाद फरमाया कि आज इस्लाम आ गया है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अब इस्लाम आ गया है, अब किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी सफ़ेद को काले पर, किसी काले को सफ़ेद पर कोई फजीलत हासिल नहीं। लेकिन हाँ, अगर फजीलत हासिल है तो वो फ़कत एक ही है, वो ये है कि तकवा की बुनियाद पे जिसने अल्लाह का कुर्ब इख्तियार कर लिया उसे दीगर पे फजीलत हासिल होगी। ये इस्लाम हमें दर्स देता है भाईचारे का, इस्लाम हमें दर्स देता है अखुवत का। इस्लाम ने आके हमें ये बताया है कि माओं, बहनों, बेटियों, बच्चों के हुकूक क्या हैं, गैर मुस्लिमों के हुकूक क्या हैं। आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हयात तय्यबा में एक गैर मुस्लिम को किसी शख्स ने कत्ल कर दिया, मुस्लिम ने गैर मुस्लिम को कत्ल कर दिया, तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीख़ी फ़ैसला फरमाया कि आपने मुसलमान को गैर मुस्लिम के बदले में, जिस गैर मुस्लिम को ना हक जुल्मन कत्ल किया गया था, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुसलमान के ख़िलाफ़ मुनसिफ होते हुए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फ़ैसला फरमाया कि इस मुसलमान को उस गैर मुस्लिम के बदले में कत्ल किया जाएगा। इससे पता ये चलता है कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत तय्यबा, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हयात तय्यबा हमारे लिए नमूना हयात है। उसी पर अमल करते हुए हम दारैन की सआदतें अपना मुक़द्दर फरमा सकते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक दफ़ा फिर साहबज़ादा उस्मान गुल तारुफ साहब की तरफ बढ़ूँगा इस अशार के साथ कि सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है, गुफ्तगू
गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। अरे सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा के चेहरे को देखकर, अरे सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा के चेहरे को देखकर। अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। ईमान का सबूत है तमन्नाए मुस्तफ़ा, ईमान का सबूत है तमन्नाए मुस्तफ़ा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफ़ा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफ़ा। मैं भी पड़ा हुआ था गंदगी के ढेर पर, मैं भी पड़ा हुआ था गंदगी के ढेर पर। उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफ़ा, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफ़ा। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। जी साहब उस्मान मुख्तार साहब बिस्मिल्लाह। खूबसूरत कलाम उसके चंद इशार समाअत फरमाएं। सामने हो अगर रोए खैरुल बशर, सामने हो अगर रोए खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। दिल में वो जो रूबरू, दिल में है आरज़ू, वो जो रूबरू। फिर तिलावत का कितना मज़ा आएगा, फिर तिलावत का कितना मज़ा आएगा। सामने हो अगर, शेर पेश करो। मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम, ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए, ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। बस 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 मेरी खबर आए आका मेरी खबर आए आका, फिर आयात कर कितना मजा आएगा। फिर आयात का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर, शायद अकीदे का शेर पढ़ो। सर पे सिद्दीक आँखों में उस्मान हो, धड़कनों में उमर धड़कनों में उमर ये सभी मोतबर हम सफर हो गए। फिर रफ़ात का कितना मज़ा आएगा, फिर रफ़ात का कितना मज़ा आएगा। सामने हो अगर, और ये शेर की शादी आपके लिए। बोले करबला में सुनो घर लुटा भी
लुटा भी है में जब फिर समात मजा आएगा, फिर समात मजा आएगा। दिल है आरज़ू वो जो हो रूबरू, फिर ज़ियारत का कितना मज़ा आएगा। सामने हो अगर माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। मैं एक मरतबा फिर कारी कमान शाह जी की तरफ सफ़र करूँगा। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा रहमत हम गुजार रहे हैं, उसके चंद ही दिन रह गए हैं। रमज़ान मुबारक की अहमियत और अशरा रहमत में क्या उमूर सर अंजाम देने चाहिए, जो बाकी मज़ीद दिन रह गए उससे क्या इस्तिफ़ादा हासिल करें। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक मुसर्रत व कामरानी नुज़ूल बरक़ात यज़दानी का महीना है। ये माह मुक़द्दस गुनाहगारों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ख़ुसूसी महीना है कि जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों के दरवाज़ों को खोल देता है और जहन्नुमों के दरवाज़ों को बंद कर देता है। ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पाक कलाम को नाजिल करने के लिए इस महीने को ख़ास फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान का अगर मुताला करें तो ये बात हमें पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद इरशाद फरमाता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि हमने इस महीने में अपने कुरान को नाजिल फरमाया है। फिर इस महीने के रोज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्तफ़ा पे फ़र्ज़ करार दिया है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस महीने के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं, और न सिर्फ इस महीने के बल्कि इससे मुत्तसिल जो पहला साबिक़ा महीना है शाबानुल मुअज़्ज़म और उससे कबल रजब का महीना, ये तीनों महीने बड़ी फ़जीलतों वाले हैं। सय्यद आलम फरमाते हैं शहर रजब शहर उम्मती, कि रजब का ये जो महीना है ये मेरी उम्मत का महीना है। और फिर सय्यद आलम इस महीने की मिसाल अपनी उम्मत के हवाले से देते हुए कि इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे ये मेरी उम्मत है, और मेरी उम्मत जैसे दीगर तमाम उम्मतों पे फजीलत रखती है वैसे ही ये रजब का महीना दीगर तमाम महीनों पे फजीलत रखता है। फिर उसके बाद सय्यद आलम मुत्तसिलन इरशाद फरमाते हैं कि शाबान जो है ये मेरा महीना है। और इसकी फ़जीलत कैसे है? सरवर दो आलम फरमाते हैं कि इसकी फ़जीलत ऐसी है जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मकाम अता फ़रमाया है कि मुझे दीगर तमाम अम्बिया और रसूल पे फ़जीलत अता फ़रमाई है। सय्यद आलम फरमाते हैं शाबान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीगर तमाम महीनों पे ये फ़जीलत अता फ़रमाई है। फिर उसके बाद ये जो माह मुक़द्दस जिसकी बरक़ात आज हम समेट रहे हैं और जिसकी घड़ियाँ हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाई हैं, हम साथ हमें
नसीब की गई हैं, अता की गई हैं। रमज़ान के मुतालिक सय्यद आलम फरमाते हैं कि रजब की मिसाल तो उम्मत की थी, शाबान की मिसाल मेरी थी। अब जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसके मुतालिक सय्यद आलम फरमाते हैं कि इसकी मिसाल किसी दुनियादार की तरह नहीं बल्कि परवरदिगार की तरह है कि ये ऐसे ही इसकी फ़जीलत है जैसे तमाम मखलूक़ात, कमो बेश 18,000 मखलूक़ात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खल्क़ फरमाई हैं, उन तमाम मखलूक़ात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फ़जीलत हासिल है, वैसे ही रमज़ानुल मुबारक को तमाम महीनों पे फ़जीलत हासिल है। यहाँ पे एक बात मैं ये भी करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये निस्बत क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब ने रजब की फ़जीलत बयान करते हुए उसकी निस्बत उम्मत की तरफ, फिर शाबान की निस्बत अपनी तरफ और रमज़ान की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ क्यों इरशाद फरमाई? उसकी वजह यह है कि जब किसी अदना की निस्बत आला की तरफ हो जाती है तो वो अदना अब अदना नहीं रहता बल्कि आला हो जाता है। वाह 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 वाह। अगर कोई शय बेहतर है और उसकी निस्बत बेहतरीन की तरफ हो जाए तो अब वो बेहतर जो है वो बेहतरीन का दर्जा पा जाती है। अब इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब ने रमज़ान की निस्बत और रमज़ान की फ़जीलत को बयान करने के लिए कायनात की सबसे आला ज़ात और कायनात की सबसे अफजल ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इसकी निस्बत करके बताया कि दीगर 11 महीनों में जो फ़जीलतें हैं यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें भी हिकमतें रखी हैं, लेकिन जो रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्फ़ बख्शा है वो किसी और को नहीं बख्शा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि ये वो मुबारक महीना है कि जब ये मुबारक महीना आता है फुतिहत अब्वाबुस समा, आसमानों के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, वगुल्लिकत अब्वाबुल जहन्नम, जहन्नमों के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। फिर सय्यद आलम इरशाद फरमाते हैं वसुलसिलति शयातीन, शयातीन को जकड़ लिया जाता है। अब जब शयातीन जो इंसानों को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों को बुराई की तरफ लेके जा रहे थे, अब उन्हें जकड़ लिया गया ताकि वो जो गुनहगार बंदे दीगर तमाम महीनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से दूर रहते हैं, उसकी नाफरमानियाँ करते रहते हैं, रूगिरदानियाँ करते हैं उसके अहकामात की, अब शयातीन को जकड़ दिया है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानों के दरवाज़ों को खोल के हल में मुस्तग़फ़िरिन कहते हुए इरशाद फरमाता है कि कोई मुझसे आगे इस्तिग़फ़ार तलब करे, आज कोई आए मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, कोई है रिज़्क़ तलब करने वाला मैं उसे रिज़्क़ अता करूँ, कोई है सवाल करने वाला। और मुफ़स्सिरीन बयान फरमाते हैं कि जब कोई गुनहगार शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर गिड़गिड़ा के दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उस गुनहगार बंदे के मांगने की इस अदा को पसंद करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रश्क करता है उस बंदे पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को अपनी तरफ मांग रहा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान इरशाद फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ये रहमत का महीना है, इसके बाद मग़फ़िरत का महीना और फिर जहन्नुम से आज़ादी का महीना आ जाएगा। सय्यद आलम फरमाते हैं मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। रमज़ान के मुख्तलिफ़ पहलू हैं। रमज़ान की फ़जीलत एक लिहाज से इस लिहाज से भी है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है। कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी के लिए रोज़ा रखता है। सय्यद आलम फरमाते हैं मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ फरमाते हुए उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। फिर सय्यद आलम ने फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स क़याम करता है, हम तरावीह पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, जिनके मुक़द्दर में नसीब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सआदतें अता फ़रमाता है तो वो यकीनन वो कुरान की तिलावत भी कसरत के साथ इस महीने में करते हैं, तरावीह पढ़ते हैं, वो रोज़े रखते हैं, यकीनन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से दूर नहीं रहते बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रहमतों के दरवाज़ों को इस महीने में खोल रखा होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी इस तमाम इंसानियत को अपनी रहमत से सरफराज करता है और रहमत के वो छींटे उन्हें अता फ़रमाता है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुतल्लिक़ एक रवायत जो उन्होंने नकल की है वो मैं अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक और बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान का अगर मुताला किया जाए तो जैसे ही हम कुरान खोलते हैं तो पहली आया मुक़द्दसा हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ़स्सिरीन बयान फरमाते हैं कि इस आया करीमा का जो तर्जुमा हम करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं
जो तमाम जहानों का पालनहार है। जैसे ही हम ये पढ़ते हैं, अगर कोई बनज़र अमीक उसका मुताला करे तो हमें ये समझ आती है कि तमाम जहानों का वो पालनहार है, तो इससे इंसान के दिल पे खशियत और रोब तारी हो जाता है कि वो तमाम जहानों का पालनहार है, इतना ताकतवर है, इतने जलाल और रोब वाला है, हम उसके आगे, उसके कहर के आगे कैसे बसेंगे। तो मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि इससे मुत्तसिल अगली आया करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए इरशाद फरमाया अर्रहमानिर रहीम, कहा कि मैं कहार हूँ, मैं जब्बार भी हूँ, मैं कायनात की सारी मखलूक़ात का खालिक हूँ, तमाम आलमीन को पालने वाला हूँ, लेकिन मैं अपने बंदों के लिए रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ। ये अशराए रहमत है। इस अशराए रहमत में हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर गिड़गिड़ा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी के लिए इबादत और रियाज़त करें। किसे ख़बर के इसके बाद रमज़ान की यह बाबरकत घड़ियाँ, बाबरकत साथ हमें नसीब हों या ना हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमाए। माशाअल्लाह जी, शाह जी बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ हमारे आज के टॉपिक पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। आज के टॉपिक से यही मैसेज मिलता है कि हमें जिस मुसलमान के जिस पर हुकूक हैं, हमें सब के हुकूक, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, महल्लेदारों के, सब के हुकूक अदा करने चाहिए। और जो रमज़ान मुबारक के जो बाकायदा आयाम बचे हैं, उससे हमें मज़ीद अल्लाह पाक इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रमज़ान मुबारक की इन बरकतों, इन रहमतों को अपने दामन में समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं एक दफ़ा फिर उस्मान गुलतारुफ साहब की तरफ बढ़ूँगा। हमारी ट्रांसमिशन में इख्तिताम का वक्त भी नज़दीक है। आखिर में इख्तितामी कलाम पेश फरमाएँ और उसी के साथ एक फरमाइश है, सुने कौन किस्सा दर्द दिल, वो भी पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। रब ताला से सवाल किया गया, किसके निकाह में तू ये ज़ारा, किसके निकाह में तू ये ज़ारा। जवाब आया, हक ने कहा हक ने कहा अहमद है इतबार खुदा का, अहमद है इतबार खुदा, अहमद का इतबार अहमद का इतबार है, दिल है अब्दाल ये बोले क्या, गौस कुतुब अब्दाल ये बोले, हम सबका सरदार है, हम सबका सरदार है। वजहुल्लाह ने राज़ ये खोला, वजहुल्लाह हक ही का दीदार है, हक ही का दीदार
बातिल के बातिल के जो टुकड़े करेंगे, बातिल के जो टुकड़े करेंगे, बातिल के जो टुकड़े करेंगे, हाकिम वो तलवार अली है, हाकिम वो तलवार अली है, दिल है अली दिलदार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है। सुने कौन किस्साए दर्द दिल, मेरा गम गुसार जला गया, जिसे आशिना का पास था वो वफा शियार चला गया। वही पद में है, वही धूप है, वही आशिकों का हुजूम है। कभी तो बस वीर नसीर की जुते मगार चला गया। आप लिखते हैं जिसे मैं सुना वो जो पूछता था हमें तो वो गदा नवाज बिछड़ गया, वो अदा शियार चला गया। बहे क्यों नसीब नाश के रहे मेरे फुआ, हमें बेकरार छोड़ कर सरेरार चला गया। ले उतार हवाले रब दे ते मेले चार दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो जिस दिन फेरे मिलाने। हमारी ट्रांसमिशन में इख्तिताम का वक्त हुआ जाता है। एक मरतबा फिर आज की ट्रांसमिशन के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साहबजादा उस्मान गुलतारुफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी दावत पर मेरी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। इन्हीं के साथ कारी सैयद नुमान शाह जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी दावत पर मेरी इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। देखने वाले तमाम नाजरीन और हाजरीन से गुजारिश है कि ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रांसमिशन में शामिल हो सकें। अगली ट्रांसमिशन तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद जवाद राजपूत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।